हेलो दोस्तों, आपका सक्सेस पॉइंट कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। जैसे राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। किसे? महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। एवं बापू जी भी हम किसको कहते हैं? महात्मा गांधी जी को ही हम बापू जी भी कहते हैं। अगर आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष यानी वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी जी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी जी को हम वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। यानी अगर आगे क्वेश्चन पूछा जाए लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाइयों? लौह पुरुष। किसके नाम से जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और एवं सरदार जी भी हम किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही हम सरदार जी के नाम से जानते हैं। और आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है शांति पुरुष किसे कहते हैं? शांति पुरुष कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये बहुत शांत स्वभाव के थे, इसलिए हम इनको शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को, क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय जी को हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। एवं बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? यानी बंगाल केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी जी को। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी जी को हम बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कहाँ से थे? यानी ये बंगाल के थे, इसलिए हम बंगाल केसरी कहते हैं आशुतोष मुखर्जी जी को। एवं बंगबंधु पूछा जाए तो बंगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान जी को हम बंगबंधु के नाम से जानते हैं। यानी बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान जी को हम बंगबंधु के नाम से जानते हैं। यानी बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे क्वेश्चन पूछा जाए देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास जी को हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। यानी किसके नाम से जानते हैं? देशबंधु के नाम से जानते हैं हम। चित्तरंजन दास जी को हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास जी ने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 या 24 के समथिंग। यानी 1923 में ही चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और इसलिए उनको किस नाम से जानता है? देशबंधु के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाए लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजश्री किसे कहा जाता है? भाइयों, राजश्री कहते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हम राजश्री के नाम से जानते हैं। तो आज क्वेश्चन पूछा जाए कि राजश्री किसे कहा जाता है? राजश्री कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। क्वेश्चन पूछा जाए गुरुदेव किसे कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा जी किसे कहा जाता है? राजा जी कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को हम राजा जी के नाम से जानते हैं। महामना किसे कहा जाता है? महामना कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को हम महामना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महामना। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को हम महामना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाइयों? लोकमान्य के नाम से जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को। क्वेश्चन पूछा जाता है कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना जी को। यानी मोहम्मद अली जिन्ना को हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। अब आगे पूछा जाता है चाचा जी किसे कहा जाता है? चाचा जी कहा जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को हम चाचा जी के नाम से जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताऊ किसे कहा जाता है? भाइयों, ताऊ कहा जाता है चौधरी देवीलाल जी को। चौधरी देवीलाल जी को हम ताऊ के नाम से जानते हैं।
भाइयों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। भाइयों भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को। सरोजिनी नायडू जी को हम भारत का कोकिला के नाम से जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, यानी लता मंगेशकर जी को हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाइयों? लता मंगेशकर जी को हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़न परी किसे कहा जाता है। भाइयों उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा जी को। पीटी उषा जी को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाइयों? उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी उषा जी को। निर्मल हृदय यानी मदर टेरेसा जी को हम निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाइयों? यानी निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। यानी इनका उपनाम क्या है मदर टेरेसा जी का? निर्मल हृदय। यानी तोता है हिंद किसे कहा जाता है? तोता है हिंद यानी कहा जाता है अमीर खुसरो को। यानी अमीर खुसरो को हम तोता है हिंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाइयों? तोता है हिंद के नाम से अमीर खुसरो जी को हम तोता है हिंद के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबूजी किसे कहा जाता है, यानी बाबूजी किसे कहा जाता है भाइयों? बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम जी को। हम जगजीवन राम जी को हम बाबूजी के नाम से पुकारते हैं या कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाइयों समुद्रगुप्त को। यानी समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। यही क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन ये और एक ये तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं। यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जी को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। यानी भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को हम भारत का मैकियावेली कहते हैं। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। यानी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। भारत के महान कवि थे कालिदास, यानी कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हरियाणा के हरिकेन किसे कहा जाता है? यानी कपिल देव। यानी कपिल देव कहाँ से बिलोंग करते थे? हरियाणा से, इसलिए हम इन्हें हरियाणा का हरिकेन कहते हैं। यानी कपिल देव जी को हम हरियाणा का हरिकेन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर जी को हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर जी को हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है भाइयों? हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद जी को। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद जी को। यानी हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद जी को। फ्यूरर पूछा जाता है कि फ्यूरर किसे कहा जाता है? हिटलर। यानी हिटलर को हम फ्यूरर के नाम से जानते हैं। यानी उपनाम क्या है हिटलर जी का? यानी फ्यूरर किसे कहा जाता है? हिटलर को। यानी अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश रत्न, यानी देश रत्न या अजात शत्रु। देश रत्न और अजात शत्रु दोनों इनके ही उपनाम है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही दो उपनाम थे, यानी देश रत्न और अजात शत्रु। यानी देश रत्न भी कहते थे और अजात शत्रु भी कहते थे। यानी अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई शत्रु नहीं था, इसलिए इनको कहते थे अजात शत्रु। नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। यानी हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय फिल्मों के पितामह, यानी भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के जी को हम भारत के फिल्मों के पितामह कहा जाते हैं। यानी भारत में फिल्मों की शुरुआत करने वाले कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक बार वीडियो देखनी है, उसके बाद एक बार और देखनी है। भाइयों ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी हर एग्जाम में पूछा है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही भाइयों। राधे राधे, धन्यवाद।